नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज मार्केट में भयंकर रूप से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। और आपको पता ही होगा कि आज जो तेजी आया है वो इंडिया यूएस के जो बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसको लेके आया था। आज कल की बात करें तो लगभग 12-1 बजे के आसपास ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुका है और टैरिफ जो है 50% से 80% करते हैं। और उसमें कई सारे बातें थी जो वीडियो के लास्ट में देखेंगे। लेकिन इसके बाद अगर वो बात करें तो उसके बाद भी कई लोगों को भरोसा नहीं हुआ है। शायद ट्रम्प कई बात अपने बदलते रहते हैं, तो वो वेट कर रहे थे क्या इंडिया के ओर से कोई कंफर्मेशन आए। उसके बाद देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुका है। और उन्हें सिंपल ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ बताया कि 50% टैरिफ 18% हो गया और कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया। लेकिन ट्रम्प ने काफी सारे डिटेल अपने पोस्ट में दिया था। अगर बात करें उसके बाद उन्होंने बताया कि कई सारी चीजें थी, फ्रेंडशिप की बातें थी, इंडिया और यूएस के रिलेशन की बातें थी। इसके अलावा कुछ ज्यादा डिटेल नहीं था। उसके बाद देखें तो जो गिफ्ट निफ्टी है काफी लगभग यहाँ पे 600-700 पॉइंट वहां पे जंप करता हुआ दिखा। तो उम्मीद था कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग होगा, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा इतना भी अंदाजा नहीं था। और यहाँ पे 26,000 लगभग 300 के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ। जितना बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो ऑब्वियसली है कि प्रॉफिट बुकिंग भी जबरदस्त तरीके से होता है और प्रॉफिट बुकिंग हुआ। उसके बाद देखें तो निफ्टी अगर आज की बात करें तो लगभग 26,800 के आसपास यहाँ पे 25,800 के आसपास यहाँ पे निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, जो कि काफी अच्छा माना सकता है। और कल की बात करें तो कल मैंने बताया था वीडियो में कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिकवरी देखने को मिल सकती है। कल की जो मार्केट थी उसमें बताया था कि क्यों खास है आज की मार्केट और जो तेजी आई है वो बड़ी खास मार्केट में है। कल देखे तो बजट के दिन जिस तरह से गिरावट हुई थी, जितना नेगेटिविटी था, और उम्मीद था कि शायद मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, जब एफआई वापस आएंगे तो यहाँ पे बड़ी गिरावट और होगी। लेकिन मार्केट खुलते हुए ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। तेजी नहीं थी मार्केट में, लेकिन गिरावट भी नहीं थी। तो शायद जो बड़े ट्रेडर्स है, बड़े इन्वेस्टर्स है, वो न्यूज की कंफर्मेशन की सोच रहे थे। शायद आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आने वाला है, इसलिए ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। जैसे न्यूज कंफर्म होता है उन लोगों को कि शायद यहाँ पे आज ट्रेड डील हो सकता है, तो लगभग 1-2 बजे के बाद मार्केट में बड़ा शार्प रिकवरी देखने को मिला। और उसमें कुछ खास बातें थी जो मैंने बताया था कि मार्केट ब्रेथ देखे निफ्टी 50 में 50 में से 40 स्टॉक थे जो लगभग वहां पे पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। ये और भी कई सारी चीजें देखने के बाद लग रहा था कि शायद यहाँ पे मार्केट कल जब खुलेगा तो काफी ज्यादा रिकवरी करेगा। उसमें दो बातें बोली थी कि दो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों चीजों में एक चीजों का सहारा मार्केट को मिल जाता है तो मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसमें बताया था यूएस और इंडिया का ट्रेड डील हो जाता है या आरबीआई की जो पॉलिसी है, कुछ मार्केट के इनलाइन में पॉलिसी आती है तो भी वो मार्केट को काफी ज्यादा यहाँ पे बूस्ट करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे ट्रेड डील हुआ और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मार्केट उछाल होता हुआ दिखा है। तो चलिए जानते हैं मार्केट में क्या क्या चीजें हुई, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से लेकर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट से लेकर सारे अपडेट आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे बात करें मार्केट के बारे में तो हम लोग देख सकते हैं कि आज आपको कोई भी इंडेक्सेस और कोई भी सेक्टर आपको यहाँ पे नेगेटिव में नहीं देखने को मिलेगा। सारे इंडेक्स की बात करें, सेक्टर की बात करें, यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 की बात करें लगभग 2.5% ऊपर है। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें लगभग 2.5% से अधिक ऊपर है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें यहाँ पे ये भी 2.25% है। निफ्टी मिड कैप की बात करें लगभग यहाँ पे भी 2.25% की तेजी है। निफ्टी आईटी की बात करें 1.5% की यहाँ पे भी तेजी देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक लगभग 2.5% की तेजी। निफ्टी एनर्जी में आज जबरदस्त तरीके से तेजी देखने को मिला लगभग 3%। निफ्टी फार्मा जो कि काफी बेनिफिशियल हो सकती है सेक्टर, यहाँ पे 3% की तेजी है। निफ्टी इंफ्रा में 3% की तेजी है। निफ्टी रियलिटी में लगभग 0.5% की तेजी है। ये सारे सेक्टर हैं आपको देखने को मिल रहा है, काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जितने भी सेक्टर हैं आज मार्केट में, एक भी सेक्टर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे तेजी नहीं हो। काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बात करें क्या ये जो तेजी आज देखने को मिल रहा है, क्या ये स्टेबल रह सकता है या फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अभी जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रहा है, जो पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसे तो लग रहा है ये तेजी स्टेबल रह सकती है। वैसा नहीं होगा कि एक दिन मार्केट ऊपर गया एक दिन नीचे आ गया, ऐसा हमें अब शायद देखने को ना मिले। अब मार्केट है, कुछ नेगेटिव न्यूज आई है वो कहने का
कहने को उसमें हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट यहाँ से शायद कुछ डायरेक्शनल मूव दिखा सकता है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 50 स्टॉक में एक भी स्टॉक आपको नेगेटिव में नहीं दिखेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 3-4 स्टॉक है जिसके आज रिजल्ट आए, शायद रिजल्ट आज उतना अच्छा नहीं आया तो उस वजह से वहां पे गिरावट हो, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी बात करें तो एक भी स्टॉक आपको यहाँ पे नेगेटिव में नहीं दिखेगा। और यहाँ पे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट में तेजी आई है, उसके बाद यहाँ पे लगभग इन्वेस्टर का लगभग 7 लाख करोड़ यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ता हुआ दिखा है मार्केट में, जो कि जबरदस्त तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर आज की स्टेबिलिटी की बात करें, क्यों मार्केट आने वाले टाइम में स्टेबल रह सकता है, इसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि अगर आज की बात करें तो लगभग 112 से ऊपर ऐसे स्टॉक्स है जो लगभग यहाँ पे 10% से ऊपर थे, आप लोग देख सकते हैं। और ये पहले लगभग कोविड के रिवर्सल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़े चंक में स्टॉक से लगभग 10% के ऊपर से यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखे हैं, जो कि ये सब चीजें स्टेबिलिटी की ओर दिखा रहा है कि शायद यहाँ से मार्केट स्टेबल हो सकता है। एक दो चीजें और भी है जो मार्केट को यहाँ पे स्टेबल कर सकता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें तो अगर मार्केट में अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज देखने को मिला अडानी स्टॉक, अडानी के ग्रुप के जितने भी स्टॉक से लगभग यहाँ पे 8 से 10% की तेजी थी। और शायद जैफरीज ने बताया था जब इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील होगा तो सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो अडानी ग्रुप होगा ट्रेड डील का। उस वजह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जितने भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं लगभग 8 से 10% ऊपर है, 11% ऊपर है। और आज कई सारे अडानी ग्रुप के कंपनी के रिजल्ट भी आए और काफी पॉजिटिव रिजल्ट आए, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोग तेजी देखने को मिल रहा है। अब बात कर रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे मार्केट स्टेबल रह सकता है, उसका एक सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जब से ये ट्रेड डील हुआ था, कल भी ये रूपी काफी स्ट्रॉन्ग हुआ था, जो कि कल वीडियो में बात किया था। आज देखें तो आज भी यहाँ पे 1.5% रूपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। जब भी रूपी स्ट्रॉन्ग होता है तो फाइज यहाँ पे वापस आते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें अगर यूएस और अमेरिका का जो ट्रेड डील होता है तो उससे पहले अगर बात करें तो रूपी लगभग 87 के आसपास था और अभी देखें तो 90 के आसपास है। तो हो सकता है ये ट्रेड डील जैसे होगा और बिजनेस बढ़ता है अमेरिका और इंडिया में, तो हो सकता है 87-88 के आसपास फिर से रूपीज आता हुआ दिखे, तो यहाँ पे एफआईज फिर से वापस आ सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से बात करते हैं मार्केट स्टेबिलिटी, अगर रूपीज स्टेबल रहता है, अगर यहाँ पे रूपीज और स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट यहाँ फिर से स्टेबल होते हुए दिखेंगे। ट्रेड डील की बात करें यहाँ पे तो ये सब जो ट्रेड डील का जो अभी डिटेल आया है ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प ने जो अपने पोस्ट में कहा था उसका बात है, इंडिया की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। अगर यहाँ पे बात करें डील के बारे में तो डील में जो 50% टैरिफ था, जो 25% टैरिफ लगा था और 25% पेनल्टी लगा था रशियन ऑयल खरीदने के लिए, उसे यहाँ पे देख सकते हैं 80% कर दिया गया। सेकंड यहाँ पे चीज है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल बाई नहीं करेगा, ये ऑयल अब अमेरिका से बाई करेगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे बात करें तो $500 बिलियन का यहाँ पे कमिटमेंट किया गया इंडिया की ओर से कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स कर देंगे, जिसमें यूएस एनर्जी हो गया, टेक हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया। हालांकि अभी बता रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया, इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इंडिया की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ टैरिफ 50 से 18% हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो कई सारे प्रोडक्ट्स पे 0% यहाँ पे टैरिफ लगेगा अमेरिकन जो प्रोडक्ट है। अभी कई लोग बता रहे हैं कि ये डील तो अमेरिका के लिए फायदेमंद है, अभी कुछ चीजें आया नहीं है डिटेल। अभी हो सकता है कि इंडिया का कोई जो डेलीगेट्स है वो यूएस विजिट करे या यूएस का कोई डेलीगेशन है वो इंडिया विजिट करे, उसके बाद हम सारी डिटेल्स सामने आएंगे ट्रेड डील के। अभी इंडिया की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखे, यहाँ पे टैरिफ को लेके देखे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना भी यूएस टैरिफ लगाया है जितनी भी कंट्री पे, उसमें देखे तो इंडिया का 18% लगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि दो तीन कंट्री को छोड़ दे, जैसे यूरोपियन यूनियन पे 15% का टैरिफ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखे फिलीपींस पे लगभग 19% का टैरिफ है, जापान और कोरिया पे 15% का टैरिफ है, ये पाकिस्तान पे 19% का टैरिफ है। यानी कि अगर देखे तो इंडिया का काफी अच्छा यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे देखने को मिला। अगर यहाँ पे एशियन कंट्री में देखें तो सबसे अच्छा टैरिफ, अगर यहाँ पे कम टैरिफ इंडिया पे लगाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पे 18% टैरिफ है, इंडोनेशिया 20%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20%, चाइना 34% के आसपास है। हालांकि पहले कई लोग बता रहे थे कि पहले इंडिया के पास 2-3% टैरिफ था, अब तो 18% लग गया। तो अब सिचुएशन बदलता है, उसके अनुसार हमें अब चीजों को देखना पड़ता है। तो अगर देखें तो इंडिया पे 18% टैरिफ है और एशियन कंट्री से कंपैरिजन करें तो काफी अच्छा यहाँ पे डील मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो चीजें डील को बारे में जो बातें आई है वो सिर्फ
अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओर से आई, इंडिया की ओर से नहीं आया। और यहाँ पे बात करें तो अभी रसिया की ओर से क्लेरिफिकेशन आया है कुछ चीज़ों को लेके कि यहाँ पे रसिया कह रही है कि हम भी भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे और भी यहाँ पे ग्रो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रम्प के रिमार्क्स पे उन्होंने बताया कि इंडिया रशियन ऑयल परचेज नहीं करेगा। तो उन्होंने बताया कि हमारा भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बात करें कि मैंने अभी कोई ऐसा कुछ स्टेटमेंट इंडिया की ओर से नहीं आया कि वो रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर रहे हैं। तो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया कि अभी भारत कुछ ऐसा स्टेप नहीं ले रही है। तो देखने वाली बात होगी क्या आगे जो डिटेल्स आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मार्केट की लिहाज से बात करें यहाँ पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखें जिस तरीके से मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद यहाँ पे आने वाले टाइम में मार्केट एक डायरेक्शन ले। बजट में कई सारी चीजें अनाउंसमेंट हो गया, जो नेगेटिव न्यूज एसटीटी को लेकर आया था उसका जो इम्पैक्ट पड़ना था वो बजट के दिन हो गया, उतनी बड़ी गिरावट हो गई, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला गया। ये सारी चीजें हो चुकी है। बजट में कई सारी चीजें अनाउंसमेंट हो गई है, कई सारे सेक्टर बजट्स को लेके हमें पिक करना होगा, कई सारे स्टॉक बजट के अनुसार पिक करना पड़ेगा। अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन में जो ट्रेड डील हुआ है उसे हमें देखना पड़ेगा, और अभी जो इंडिया और यूएस के रिलेटेड ट्रेड डील हुआ है उसे भी देखना पड़ेगा। ऐसे माहौल में हम देखें तो कई सारे स्टॉक्स को पिक करना पड़ेगा इस मार्केट में, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो और भी कई सारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हो। वो सारे स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे हमको अच्छे से कुछ स्टॉक पिक करके, जो अगर बात करें टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स होंगे वो सारे स्टॉक को अभी इस मार्केट में पिक करेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे पैसा बनता हुआ देखेगा। मेटल की बात करें, मेटल स्टॉक मुझे लगता है कि ये साल और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया भी कई सारे और भी कंट्री से यहाँ पे ट्रेड डील करने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट लिए। और शायद फ्राइडे को शायद आरबीआई की पॉलिसी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की पॉलिसी भी मुझे लगता है जिस तरह से इंडिया की ट्रेड डील हुई है, बजट हो चुका है, तो आरबीआई की पॉलिसी भी इन लाइन भी होगी मार्केट के अनुसार, ताकि मार्केट को और भी ग्रोथ मिले और स्टॉक मार्केट भी उससे काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिवली इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट के लिए काफी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट रेडी हो रहा है। तो देखते हैं कैसा यहाँ पे मार्केट आगे ग्रो करता है, कैसा मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।